दोस्तों, एक बार फ्लाइट से इंडिया से जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, जो बॉलीवुड के एक महान अभिनेता हैं, एक महान नायक हैं, महानायक बोलते हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी, एक बार वो फ्लाइट में बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनको कहीं बाहर जाना था, बिजनेस क्लास में उनकी सीट बुक थी और वो जाकर अपनी सीट ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही फ्लाइट उड़ने वाली थी, उससे थोड़ी देर पहले ही एक बड़े ही सज्जन स्वभाव के व्यक्ति, जिनकी सीट अमिताभ बच्चन जी के बराबर में थी, वो वहीं पर आकर उनके पास में बैठ जाते हैं। तो जब वो व्यक्ति उनके पास में आकर बैठा तो अमिताभ बच्चन जी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, क्योंकि वो एक बहुत बड़े महानायक थे। उनको ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर कि ये जो व्यक्ति मेरे पास में बैठा है, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ी उपाधि वाला व्यक्ति हूं, मेरी बहुत पहचान है, मुझको सब लोग जानते हैं, तो शायद ये व्यक्ति इस 2 या 3 घंटे के सफर में जब फ्लाइट लैंडिंग होगी, ये तब तक कुछ ना कुछ मुझसे पूछता रहेगा, क्योंकि मैं एक अभिनेता हूं। वो इस तरीके से सोच रहे थे। फ्लाइट उड़ चली और इसी तरीके से फ्लाइट को करीब आधा से 1 घंटे तक हो गया उड़ते हुए। लेकिन वो जो सज्जन पुरुष थे, वो अमिताभ बच्चन जी के जो बराबर में बैठे थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की तरफ एक बार भी नहीं देखा और ना ही वो बोले। वो सज्जन पुरुष, उनके हाथ में एक बुक थी, वो अपना उस बुक को पढ़ लेते थे और कभी कभी अपनी घड़ी को इस तरीके से देख लेते थे। अब इस तरीके के माहौल को जब अमिताभ बच्चन जी ने महसूस किया तो उनको बड़ा अजीब सा लगा। वो सोच रहे थे कि पता नहीं यार, ये व्यक्ति मेरी तरफ ना ही एक बार देख रहा है और ना ही इसने मुझसे कुछ पूछा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा अभिनेता हूं और वो हैं ही सच में बहुत बड़े अभिनेता। लेकिन वो जो बराबर में सज्जन पुरुष, एक जो व्यक्ति बैठे थे अधेड़ उम्र के, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की तरफ एक बार भी देखा ही नहीं और ना ही उनसे कोई बातें की। इसी तरीके से 1.5 घंटे का समय हो गया। अब वो व्यक्ति एक बार भी बोला नहीं, तो अमिताभ बच्चन जी की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। अब उनको अंदर से बड़ी ऐसी अजीब सा महसूस होने लगा कि यार पता नहीं किस तरीके का व्यक्ति है, एक बार भी बातें ही नहीं करी है, पता नहीं, मतलब मेरी जैसी पर्सनैलिटी इसके साथ में बैठी है, इसके लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है। अब उन्हें इतना बेचैनी ने अंदर ही अंदर घेर लिया कि अमिताभ बच्चन जी ने खुद उस व्यक्ति से बोला कि सर, क्या आप मुझे जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा जी नहीं। वो बोले क्या बात बोल रहे हो, आप मुझे नहीं जानते? कि नहीं, मैं नहीं जानता। क्या आप फिल्में देखते हो? कि हाँ, मैं कभी कभार देख लेता हूँ, फिल्में ज्यादा नहीं देखता। तो उन्होंने हेलो हाय करके अपना परिचय दिया। अमिताभ बच्चन जी ने खुद अपना परिचय दिया कि सर, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मैं बॉलीवुड में फिल्म बनाता हूँ और मैं वहां बहुत बड़ा अभिनेता हूँ। तो सज्जन पुरुष ने हाथ मिलाकर बोले थैंक यू। अब धीरे धीरे फ्लाइट उतरने का टाइम आ गया। तो जैसे ही वो व्यक्ति जो अमिताभ बच्चन जी के बराबर में बैठे थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के सामने खड़े होकर वो बोला, हेलो सर, मेरा नाम जमशेद टाटा है। अब इस बात को सुनकर अमिताभ बच्चन को बड़ा अफसोस हुआ। उनको ये बात बड़ी विचित्र लगी, क्योंकि दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी सच में एक बहुत बड़े महानायक हैं, एक बहुत बड़े अभिनेता हैं। लेकिन जो जमशेद टाटा जी थे, उनके मौन ने, उनके चुप रहने ने अमिताभ बच्चन को सामने से ही बोलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, मौन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई, उनके ख्याल ऐसे थे कि ये व्यक्ति मुझे पूरे रास्ते में कुछ ना कुछ बोलता हुआ जाएगा, इससे मेरे बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी और जो मेरे साथ अनकंफर्टेबल टाइम रहेगा वो एक बिजी सा हो जाएगा और ये मुझको ऐसे ही परेशान करता रहेगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा अभिनेता हूं। लेकिन जमशेद टाटा जी की जो मौन शक्ति थी, जो वो चुप बैठे थे, इतने बड़े महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को स्वयं सामने से बोलने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, मौन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। आप समझ लो कि किसी विद्यालय के कैंपस में, किसी क्लासरूम के अंदर, वहां पर 30 से 40 स्टूडेंट अध्ययन करते हैं। आप वहां पे बैठे हो, वहां पर 25 से 28 के करीब व्यक्ति जो बच्चे हैं, वो शोर शराबा मच रहे हैं, हंसी तफरी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बातें कर रहे हैं। वहां पे एक प्रोफेसर बैठा हुआ है और अगर आप उसी क्लासरूम के अंदर लास्ट वाली चेयर पर बैठे हो और बिल्कुल आप चुप हो, शांत स्वभाव से बैठे हो और सिर्फ अपना अध्ययन कर रहे हो, तो वो प्रोफेसर आपकी तरफ एक बार जरूर देखेगा और वो सामने से आकर वो खुद आपका परिचय लेगा, वो खुद आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है। मौन के अंदर वो शक्ति होती है। कभी कभी मौन रहना भी इंसान के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो जाता है। हमको केवल वहीं पर ज्यादा बोलना चाहिए जहां ज्यादा बोलने की जरूरत है।
वरना हमारे मौन के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। वो सामने वाले व्यक्ति को हमारी तरफ प्रभावित कर लेता है, वो स्वयं ही हमसे आकर पूछने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर टॉपिक के अंदर कुछ भी नॉलेज आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली इसी तरीके की और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।